हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर कुछ डिग्रीज में वैल्यूज दी हैं और इसका कन्वर्जन रेडियन में हम करेंगे। अच्छा, ये स्पेसिफिक वैल्यूज वो हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा यूज में आती है जब आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तब आपको ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली वैल्यूज हैं। तो इनकी जो वैल्यूज रेडियन में होती हैं वो आपको रटी हुई होनी चाहिए ताकि आपका टाइम बचा सके। लेकिन जिनको कन्वर्ट करना ही नहीं आता तो वो कन्वर्जन भी साथ ही में सीख सकते हैं, तो दोनों ही चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली डिग्री का रेडियन से कन्वर्जन होता कैसे और रेडियन का डिग्री से कन्वर्जन होता कैसे। अभी मैं उसको एक तरह से अप्लाई करके भी बता रहा हूं और साथ ही में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड वैल्यू है, यूज होने वाली वैल्यू है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर डिग्री में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 4 10 वैल्यूज मैंने लिखी हैं। और भी वैसे बहुत सारी वैल्यूज होती है, पर ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली वैल्यूज हैं। इनको रेडियन में क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 के बराबर होता है रेडियन में। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो अब आप बहुत आसानी से देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। अब आपको 0 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आपको पता है दोनों तरफ 0 का मल्टीप्लाई कीजिए, जिसमें भी कन्वर्ट करना है दोनों तरफ उसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, हेंस पाई बाय 180 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का। तो आपको पता है 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन के बराबर आपके पास आएगा, क्योंकि 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे एट द एंड 0 ही बनेगा। हेंस यहाँ पे क्या आ गया 0 रेडियन, है ना। ये आप अंडरस्टूड भी रख सकते थे, बट जनरल वैल्यू मैंने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, आपके पास वैल्यू है 15 डिग्री। तो आपको पता है 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के बराबर है। आपको 15 निकालना है तो दोनों तरफ 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। वैसे 15 की टेबल में 12 टाइम में डायरेक्टली 120 आता है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 15 1 जा 15, 15 12 जा, तो 15 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई बाय 12 होगा। ठीक है, 15 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई बाय 12 होगा। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली 30 डिग्री का आपके पास जो है वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 30 डिग्री की आप वैल्यू निकाल सकते हैं 1 डिग्री अगेन पाई बाय 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ 30 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6। ठीक है, 30 इक्वल टू पाई बाय 6। सिमिलरली 45 डिग्री का आपको कैलकुलेट करना है, तो 45 डिग्री के लिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगेन वापस आपको बताएं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 के बराबर होता है। 45 का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे, है ना। हमेशा आपको ध्यान रखना है बोथ साइड सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। और 45 की टेबल में बाय द वे 4 टाइम में 180 आता है। ठीक है, 4 टाइम में आता है, 1 जा 4 टाइम, तो 45 डिग्री जो है पाई बाय 4 के बराबर हुआ, पाई बाय 4 के बराबर हुआ। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूंगा 45 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन, है ना। इनके ऊपर रेडियन ऐसा साइन लगा देंगे। ठीक है, सी छोटा सा स्मॉल साइन, उसका डिफिनेशन के हिसाब से बताया मैंने। 60 डिग्री है, कैसे कन्वर्ट होगा, फिर तरीका वही है, नया कुछ नहीं है हमारे पास। इज 1 डिग्री पाई बाय 180। ठीक है, अगेन मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो व्हाट विल आई गेट, मल्टीप्लाई बाय 60, 60 1 जा 63 जा, हेंस 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। तो आप यहां लिखेंगे पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। आपने बहुत सारी वैल्यू खुद से भी निकाल ली होंगी। ठीक है, मैं बताया था रिमेनिंग वैल्यूज 90 डिग्री है। 90 डिग्री के लिए भी सेम तरीका है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, सेम फॉर्मेट, 90 से मल्टीप्लीकेशन, देन पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 90, 1 जाओ 2 जा, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है, अब बची हुई 3 वैल्यूज हैं। पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड रफ करूं। ठीक है, अब देखिए बची हुई वैल्यूज कौन सी, 120 डिग्री है। 120 डिग्री सेम प्रोसेस,
1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, ठीक। तो यहाँ पे अगर 120 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 120, अगेन 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 2 जा 6 3 जा, तो 120 डिग्री जो है वो 2 पाई बाय 3 इन टर्म्स ऑफ रेडियन होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 2 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कैसे निकलेगा, 1 डिग्री अगेन पाई बाय 180 डिग्री, 135 मल्टीप्लाई बाय 1 पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 135। अब कैसे कैंसिल होगा देखिए इसको, आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 से करेंगे 27 टाइम, 5 से करेंगे आप इसको 36 टाइम, 9 से करेंगे इसको 3 टाइम, 9 से करेंगे 4 टाइम, हेंस 135 डिग्री जो है वो 3 पाई बाय 4 रेडियन के बराबर होगा। तो डायरेक्टली आप जहां पर भी आपको 135 डिग्री दिखेगा वहां 3 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वैल्यू आपके पास है 2 बची हुई, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या है आपके पास 150 डिग्री, अगेन सेम प्रोसेस होगी, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, तो आप 1 का मल्टीप्लाई 150 से करेंगे, पाई बाय 180 का भी 150 से करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, अगेन यहाँ क्या करेंगे 5 से करेंगे, 5 3 जा 5, सॉरी 6 से करेंगे, 3 से करेंगे, सॉरी 3 5 जा 3 6 जा, तो हेंस 150 डिग्री जो है 5 पाई बाय 6 बना, ठीक है। 5 पाई बाय 6 कैसे रहेगा देखिए 5, ठीक, रेडियन रेडियन, ठीक। 180 सभी को पता है 180 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, पाई रेडियन। आई होप आपको समझ आया होगा कि कन्वर्जन कितना इजी होता है, और आप वो जो 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे लिखे हैं इनसे हम रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज हमने बताई हैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन जो है आप थोड़ा फोकस करेंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 15 डिग्री है और यहाँ मैंने पाई बाय 12 लिखा है, अब यहाँ 15 का जब डबल हो रहा है वैल्यू देखिए 15 का डबल, तो यहाँ नीचे हाफ हो रहा है, 12 का हो गया 6। फिर आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे 30 का जब डबल 60 डिग्री हो रहा है तो यहाँ 6 का हो गया 3, मीन्स नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू वो हाफ कर दीजिए अगर आप इधर एंगल डबल कर रहे हैं तो। जैसे आप इधर कर रहे हैं 45 डिग्री पे पाई बाय 4, तो इसका आधा 4 का आधा होगा 2, तो 45 का जब डबल होगा 90 डिग्री, तो अपने आप यहाँ 2 आ गया है। समझ आ रही है छोटी सी बात आपको कि यहाँ पर आप ये चीज आपको हो सकता है रटना न इच्छा हो रटने की, तो ये ऑब्जर्वेशन से थोड़ा क्लिक हो जाएगा आपके दिमाग में कि यदि एंगल डबल हो रहा है तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो हाफ हो रही है। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन का ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मली प्रैक्टिस से वैल्यूज याद है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आपको समझ आएगा वीडियो, और मैं आपसे कहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एनी अदर फंक्शन रिलेटेड टू 11 12, you can text us on Instagram or on YouTube, okay, and contact us. Thank you, have a nice day.